जैसे ही नाटो ने खुलकर भारत के साथ खड़े होने का संकेत दिया, वैश्विक राजनीति की दिशा ही बदल गई। अमेरिका, जो अब तक टैरिफ और धमकियों के जरिए दबाव बनाता रहा था, अचानक असहज और डरा हुआ नजर आने लगा। भारत की बढ़ती रणनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक ताकत ने यह साफ कर दिया कि अब पुराने हथकंडे काम नहीं आएंगे। नाटो का भारत के पक्ष में झुकाव देखकर अमेरिका को यह एहसास हो गया कि टकराव नहीं बल्कि बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। इसी डर और बदलते शक्ति संतुलन ने अमेरिका को भारत के साथ सम्मानजनक वार्ता की मेज पर आने के लिए मजबूर कर दिया। जब नाटो ने खुले तौर पर भारत के साथ खड़े होने का संकेत दिया और वैश्विक मंच पर भारत की रणनीतिक भूमिका को स्वीकार किया, उसी क्षण दुनिया की शक्ति संतुलन की धुरी खिसकती हुई दिखने लगी। क्योंकि यह केवल एक कूटनीतिक बयान नहीं था, बल्कि उस लंबे दौर के अंत का ऐलान था जिसमें अमेरिका अकेले नियम बनाता और बाकी दुनिया तीन उन्हें मानने पर मजबूर होती थी। भारत ने वर्षों की चुप लेकिन ठोस तैयारी के बाद यह स्थिति बनाई थी। आत्मनिर्भरता की नीति, बहुपक्षीय कूटनीति, आर्थिक सुधार, तकनीकी क्षमता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास ने मिलकर भारत को उस मुकाम तक पहुंचाया जहां नाटो जैसे शक्तिशाली गठबंधन को भी यह समझ आ गया कि भविष्य की स्थिरता और संतुलन भारत के बिना संभव नहीं है। यही वह बिंदु था जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी, क्योंकि अमेरिका लंबे समय से भारत को एक उभरती हुई शक्ति मानते हुए भी उसे दबाव, टैरिफ और रणनीतिक शर्तों में बांध कर रखना चाहता था। दोस्तों, इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड अब आ चुका है। बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने हमारे TRB चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, चैनल पर आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस जगह, किस कोने से बैठकर के यह वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ से लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर के आप सच में देशवासी मानते हैं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी ना करते हुए असल मुद्दे पर आते हैं। जैसे ही नाटो ने संकेत दिया कि भारत के हितों की अनदेखी अब गठबंधन के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है, वॉशिंगटन के गलियारों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता, जो हमेशा आक्रामक भाषा और दबाव की राजनीति में विश्वास रखते थे, अचानक यह समझने को मजबूर हो गए कि भारत के साथ पुरानी शैली अब काम नहीं करेगी। क्योंकि भारत न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो चुका था, बल्कि उसने यह भी दिखा दिया था कि वह किसी भी वैश्विक दबाव के आगे झुकने के बजाय वैकल्पिक रास्ते बनाने की क्षमता रखता है। नाटो का भारत के साथ खड़ा होना अमेरिका के लिए इसलिए भी झटका था क्योंकि नाटो उसकी सैन्य और राजनीतिक ताकत का सबसे बड़ा आधार रहा है। और अगर वही गठबंधन भारत के पक्ष में झुकने लगे तो अमेरिका की धमकियों का वजन अपने आप कम हो जाता है। भारत ने इस स्थिति को आक्रामकता से नहीं बल्कि संतुलित कूटनीति से संभाला। उसने साफ किया कि वह किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अपने हितों से समझौता भी नहीं करेगा। यही स्पष्टता अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, क्योंकि दशकों से उसकी नीति यही रही थी कि उभरती शक्तियों को या तो अपने खेमे में पूरी तरह शामिल कर लिया जाए या फिर आर्थिक दबावों से कमजोर कर दिया जाए। लेकिन भारत ने दोनों ही विकल्पों को नकारते हुए तीसरा रास्ता चुना, सहयोग लेकिन समानता के आधार पर। नाटो ने जब इस सोच को समर्थन दिया तो अमेरिका को यह एहसास हो गया कि अगर उसने भारत के साथ टकराव का रास्ता चुना तो वह न केवल एक महत्वपूर्ण साझेदार खो देगा, बल्कि वैश्विक मंच पर अलग थलग भी पड़ सकता है। यही कारण था कि अमेरिका के सुर अचानक बदलने लगे। टैरिफ की धमकियां, जो कभी रोजमर्रा की बात थीं, अब बातचीत के प्रस्तावों में बदलने लगीं। यह डर केवल आर्थिक नुकसान का नहीं था, बल्कि उस नेतृत्व के खोने का था जिस पर अमेरिका गर्व करता आया था। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, उसकी युवा आबादी, तकनीकी क्षमता और वैश्विक दक्षिण में बढ़ता प्रभाव यह संकेत दे रहा था कि आने वाले समय में नीति निर्धारण का केंद्र बदल सकता है। नाटो के समर्थन ने इस बदलाव को वैधता दे दी। अमेरिका को यह भी समझ आ गया कि अगर भारत के साथ रिश्ते और बिगड़े तो वह एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप में भी अपनी स्थिति कमजोर कर सकता है, क्योंकि कई यूरोपीय देश भारत को एक संतुलनकारी शक्ति के रूप में देखने लगे हैं, जो न तो किसी एक ध्रुव के साथ बंधी है और न ही अविश्वसनीय है। भारत की यही विश्वसनीयता अमेरिका के लिए चुनौती बन गई। डोनाल्ड ट्रंप और उनके जैसे नेताओं को यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत को धमकी देकर या टैरिफ लगाकर मनचाहा फैसला नहीं करवाया जा सकता, बल्कि उसे सम्मान और साझेदारी की भाषा में ही बात करनी होगी।
नाटो के संकेतों ने अमेरिका को इस दिशा में धकेल दिया कि वह भारत के साथ दोबारा बातचीत की मेज पर आए और यह भरोसा दिलाने की कोशिश करे कि भविष्य में न तो एकतरफा टैरिफ लगाए जाएंगे और न ही दबाव की राजनीति की जाएगी। भारत ने भी इस मौके को संयम से संभाला। उसने साफ कर दिया कि रिश्ते तभी मजबूत होंगे जब व्यवहार और सोच में स्थिरता होगी। यह पूरा घटनाक्रम केवल दो देशों या एक गठबंधन तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उस वैश्विक बदलाव का संकेत था जिसमें शक्ति अब एक जगह सिमटी हुई नहीं रहने वाली थी। भारत ने यह दिखा दिया कि लंबे समय तक धैर्य, आत्मनिर्भरता और संतुलित कूटनीति अपनाकर किसी भी देश को बिना युद्ध या टकराव के अपनी शर्तों पर बातचीत के लिए मजबूर किया जा सकता है। अमेरिका की बदली हुई भाषा और नाटो का झुकाव इस बात का प्रमाण बन गया कि भारत अब केवल एक उभरता हुआ बाजार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति बन चुका है। और यही वह सच्चाई थी जिसने अमेरिका को डराया, क्योंकि उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि भविष्य की दुनिया में उसे भारत के साथ बराबरी के स्तर पर चलना होगा, न कि आदेश देने वाले की भूमिका में। इस बदलाव ने वैश्विक राजनीति के उस पुराने ढांचे को हिला दिया जिसमें ताकत का मतलब केवल सैन्य या आर्थिक दबाव होता था। अब ताकत का मतलब विश्वसनीयता, साझेदारी और दीर्घकालिक सोच बनता जा रहा था, और भारत इस नई परिभाषा में पूरी तरह फिट बैठता था। यही कारण है कि नाटो का भारत के साथ आना और अमेरिका का घबराकर बातचीत की पहल करना केवल एक कूटनीतिक घटना नहीं, बल्कि इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत बन गई, जहां भारत अपनी शर्तों पर, अपने सम्मान के साथ और अपने हितों को केंद्र में रखकर विश्व मंच पर आगे बढ़ रहा है, और दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी उसे अनदेखा करने की स्थिति में नहीं रहीं। नाटो के भारत के साथ खुलकर खड़े होने के बाद वैश्विक राजनीति का संतुलन जिस तेजी से बदला, उसने अमेरिका की नींद उड़ा दी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब उसके सबसे मजबूत सैन्य गठबंधन ने भारत को केवल रणनीतिक साझेदार नहीं, बल्कि भविष्य की निर्णायक शक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया। और यही वह क्षण था जहां वॉशिंगटन को यह एहसास हो गया कि अब पुरानी धमकियों, टैरिफ और दबाव की राजनीति से काम नहीं चलने वाला। भारत ने जिस तरह से अपनी आर्थिक मजबूती, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक कूटनीति को संतुलित करते हुए आगे बढ़ाया, उसने नाटो को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आने वाले दशकों में यदि किसी देश के साथ खड़ा होना फायदेमंद है तो वह भारत है। यही कारण था कि अमेरिका का आत्मविश्वास अचानक दरकने लगा, और उसके भीतर यह डर घर करने लगा कि यदि भारत को खो दिया गया तो नाटो पर उसकी पकड़ भी कमजोर हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप, जो हमेशा आक्रामक भाषा और दबाव की नीति के लिए जाने जाते रहे हैं, इस बदले हुए माहौल को देखकर पहली बार रक्षात्मक नजर आए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे टैरिफ की धमकी देकर झुकाया जा सके। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था, विशाल बाजार, मजबूत सैन्य क्षमता और स्वतंत्र विदेश नीति ने उसे एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया था जहां दुनिया को भारत की जरूरत थी, न कि भारत को दुनिया की। नाटो के भीतर भी यह चर्चा तेज हो गई कि एशिया में स्थिरता और शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए भारत की भूमिका अनिवार्य है, और यही सोच अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता बन गई, क्योंकि दशकों से वह खुद को वैश्विक शक्ति केंद्र मानता आया था। लेकिन अब वह केंद्र धीरे धीरे खिसकता हुआ नजर आने लगा। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि शांत, संतुलित और रणनीतिक तरीके से अपनी बात रखी। उसने साफ कर दिया कि वह सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन दबाव की राजनीति अब स्वीकार नहीं करेगा। यही संदेश नाटो के जरिए अमेरिका तक पहुंचा, और यही वह बिंदु था जहां ट्रंप को यह महसूस हुआ कि यदि अमेरिका ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो वह वैश्विक मंच पर अलग थलग पड़ सकता है। भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को नुकसान पहुंचाने का मतलब था अपनी ही कंपनियों और उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाना, क्योंकि अमेरिकी बाजार भारत पर निर्भर होता जा रहा था। टेक्नोलॉजी से लेकर फार्मा और डिफेंस तक भारत की भूमिका को नजरअंदाज करना अब संभव नहीं था। नाटो की स्पष्ट चेतावनी ने अमेरिका के विकल्प सीमित कर दिए और उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि टकराव के बजाय संवाद ही एकमात्र रास्ता बचा है। भारत के लिए यह स्थिति ऐतिहासिक थी, क्योंकि पहली बार किसी वैश्विक महाशक्ति को भारत के साथ बराबरी के स्तर पर बैठकर बातचीत करने की जरूरत महसूस हो रही थी। ट्रंप का डर केवल आर्थिक नहीं था, बल्कि राजनीतिक भी था। उन्हें यह चिंता सता रही थी कि यदि भारत ने स्वतंत्र नेतृत्व का यह मॉडल दुनिया के सामने रख दिया तो कई अन्य देश भी अमेरिकी दबाव से बाहर निकलने का साहस कर सकते हैं। और यही वह डोमिनो इफेक्ट था जिससे अमेरिका सबसे ज्यादा डरता था। भारत ने इस पूरे परिदृश्य में यह साबित कर दिया कि शक्ति केवल सैन्य या आर्थिक नहीं होती, बल्कि धैर्य, नीति और आत्मविश्वास से भी आती है। नाटो का भारत के पक्ष में झुकना इसी आत्मविश्वास की जीत थी, और अमेरिका को यह समझ आ गया कि यदि उसे वैश्विक व्यवस्था में अपनी भूमिका बनाए रखनी है
तो भारत के साथ सम्मानजनक और स्थायी साझेदारी के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। यही कारण है कि अब अमेरिका की भाषा बदली हुई नजर आने लगी। धमकियों की जगह बातचीत, टैरिफ की जगह सहयोग और दबाव की जगह समझौते की बात होने लगी। और यह सब कुछ अचानक नहीं बल्कि भारत की वर्षों की रणनीतिक तैयारी का परिणाम था, जिसने आज दुनिया को यह दिखा दिया कि शक्ति का केंद्र अब बदल रहा है और भारत उस नए युग का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार खड़ा है। जब नाटो के भारत के साथ खड़े होने की खबर ने वैश्विक राजनीति के गलियारों में हलचल मचाई, तब दुनिया ने पहली बार यह साफ महसूस किया कि शक्ति संतुलन अब सचमुच बदल चुका है। क्योंकि जिस भारत को कभी केवल एक उभरता हुआ देश माना जाता था, वही भारत अब नीतियां तय करने वाली ताकत बनकर सामने आ रहा है। और इसी बदले हुए समीकरण ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके रणनीतिक सलाहकारों को यह बात भली भांति समझ आ गई कि अगर अब भी पुराने दबाव, टैरिफ और धमकियों की नीति अपनाई गई तो न केवल भारत हाथ से निकल जाएगा, बल्कि नाटो जैसे मजबूत गठबंधन का भरोसा भी टूट सकता है। और यही डर अमेरिका को उस मोड़ पर ले आया है जहां उसे भारत के साथ बराबरी की भाषा में बातचीत करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। क्योंकि भारत ने बीते वर्षों में जिस तरह आत्मनिर्भरता, आर्थिक मजबूती और कूटनीतिक संतुलन का परिचय दिया है, उसने यह साबित कर दिया है कि वह किसी एक ध्रुव पर निर्भर रहने वाला देश नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। नाटो का भारत की तरफ झुकना केवल सैन्य या रणनीतिक समर्थन नहीं है, बल्कि यह उस भरोसे की मुहर है जो भारत ने अपनी स्थिर नीतियों, विश्वसनीय साझेदारियों और वैश्विक जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर रवैये से अर्जित की है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है, क्योंकि दशकों तक वह नाटो को अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार मानता रहा है, लेकिन अब वही नाटो भारत को एक आवश्यक साझेदार के रूप में देख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अगर उसने समय रहते अपनी नीति नहीं बदली तो वह उस दुनिया में अकेला पड़ सकता है जहां भारत, एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई देश मिलकर नए नियम तय करेंगे। भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत, विशाल बाजार, तकनीकी प्रगति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में उसकी अहम भूमिका ने उसे अनदेखा करना असंभव बना दिया है। और यही कारण है कि अब अमेरिका टैरिफ हटाने, धमकियां बंद करने और सम्मानजनक साझेदारी की बात करने को तैयार नजर आ रहा है। ट्रंप के डर की जड़ केवल आर्थिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो चुका है कि भारत को दबाने का हर प्रयास उलटा पड़ सकता है और इससे अमेरिका की वैश्विक छवि को और नुकसान पहुंचेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि दोस्ती दबाव में नहीं बल्कि समानता और आपसी सम्मान के आधार पर होगी। और यही संदेश नाटो के समर्थन के साथ और भी मजबूत हो गया है। इस बदलते परिदृश्य में अमेरिका की पुरानी रणनीति बिखरती दिखाई दे रही है, क्योंकि अब दुनिया केवल एक ताकत की नहीं बल्कि सामूहिक संतुलन की भाषा समझती है। भारत की कूटनीति ने यह दिखाया है कि बिना आक्रामकता के भी अपने हितों की रक्षा की जा सकती है और बड़े बड़े देशों को बातचीत की मेज पर लाया जा सकता है। नाटो का भारत के साथ खड़ा होना इस बात का संकेत है कि वैश्विक संस्थाएं भी अब भारत की भूमिका को अपरिहार्य मानने लगी हैं। और यही वह बिंदु है जहां अमेरिका को झुकना पड़ा है, क्योंकि उसे यह समझ आ गया है कि भारत के बिना वैश्विक स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक विकास की कल्पना अधूरी है। इसलिए अब अमेरिका की कोशिश यही है कि वह रिश्तों को फिर से पटरी पर लाए, भरोसे की खाई को भरे और उस भारत के साथ नए सिरे से संवाद शुरू करे जो अब किसी के इशारों पर चलने वाला देश नहीं रहा, बल्कि अपने फैसले खुद लेने वाली एक आत्मविश्वासी महाशक्ति बन चुका है। और यही तीसरा अध्याय इस कहानी का वह मोड़ है जहां डर, दबाव और धमकियों की जगह संवाद, सम्मान और साझेदारी की नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। जैसे जैसे नाटो और भारत के बीच बढ़ती नजदीकियों की खबरें वैश्विक मंच पर पुख्ता होती गईं, वैसे वैसे अमेरिका की रणनीतिक बेचैनी खुलकर सामने आने लगी, क्योंकि जिस व्यवस्था पर वह दशकों से अपनी शक्ति, दबाव और शर्तों के जरिए दुनिया को संचालित करता आया था, वही व्यवस्था अब उसके हाथ से फिसलती नजर आने लगी थी। और इस बदले हुए समीकरण में भारत केवल एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि निर्णय लेने वाली निर्णायक शक्ति के रूप में खड़ा दिखाई दे रहा था। नाटो का भारत के प्रति झुकाव केवल सैन्य या राजनीतिक नहीं था, बल्कि यह उस भरोसे का प्रतीक बन चुका था जो भारत ने वर्षों की संतुलित कूटनीति, स्वतंत्र विदेश नीति और आत्मनिर्भर आर्थिक फैसलों के जरिए अर्जित किया था। अमेरिका के नीति निर्माताओं को अब यह साफ समझ में आने लगा था कि भारत को पुराने दबावों, टैरिफ की धमकियों और कूटनीतिक चेतावनियों से नियंत्रित करना अब संभव नहीं रहा, क्योंकि भारत ने न केवल अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत किया था बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में खुद को एक अनिवार्य कड़ी के रूप में स्थापित कर लिया था।
ऐसे में जब नाटो के भीतर से यह संकेत मिलने लगे कि भविष्य की वैश्विक रणनीति में भारत की भूमिका केंद्रीय होगी, तो अमेरिका के लिए यह एक गहरे झटके से कम नहीं था, क्योंकि नाटो वही मंच रहा है जिसके सहारे अमेरिका ने अपनी सैन्य और राजनीतिक पकड़ को दुनिया भर में बनाए रखा था, और अब वही मंच भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होता दिखाई दे रहा था। इस स्थिति ने अमेरिकी सत्ता प्रतिष्ठान को आत्ममंथन के लिए मजबूर कर दिया। जहां पहले भारत को एक सहयोगी के रूप में देखा जाता था, वहीं अब उसे एक बराबरी की शक्ति के रूप में स्वीकार करने की मजबूरी पैदा हो गई थी। और यही स्वीकार्यता अमेरिका के अहंकार को सबसे ज्यादा चुभ रही थी, क्योंकि दशकों तक नियम बनाने वाला देश अब नियमों पर बातचीत करने की स्थिति में आ गया था। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम में न तो आक्रामक भाषा का सहारा लिया और न ही किसी प्रकार की जल्दबाजी दिखाई, बल्कि उसने धैर्य, संयम और स्पष्टता के साथ यह संकेत दिया कि उसकी प्राथमिकता केवल राष्ट्रीय हित हैं, और वह किसी भी गठबंधन का हिस्सा बने या किसी भी मंच पर खड़ा हो, उसका निर्णय आत्मसम्मान और समानता के आधार पर ही होगा। यही वह बिंदु था जहां अमेरिका की पारंपरिक रणनीति कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि वह जिस डिवाइड एंड प्रेशर नीति के सहारे दुनिया को साधता आया था, वह नीति भारत के सामने निष्प्रभावी साबित हो रही थी। नाटो के भीतर चल रही चर्चाओं में जब यह बात जोर पकड़ने लगी कि भविष्य की वैश्विक स्थिरता के लिए भारत को निर्णायक भूमिका में लाना आवश्यक है, तो अमेरिका के सामने यह डर और गहरा हो गया कि यदि उसने भारत के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से परिभाषित नहीं किया, तो वह न केवल नाटो में बल्कि वैश्विक राजनीति में भी हाशिए पर चला जाएगा। इसी डर ने अमेरिकी रुख को धीरे धीरे नरम करना शुरू किया। जहां पहले टैरिफ, प्रतिबंध और धमकियों की भाषा सुनाई देती थी, वहीं अब संवाद, सहयोग और साझेदारी जैसे शब्द सामने आने लगे। भारत के लिए यह स्थिति किसी विजय घोषणा पत्र से कम नहीं थी, क्योंकि उसने बिना किसी टकराव के यह साबित कर दिया था कि उसकी शक्ति केवल आर्थिक आंकड़ों या सैन्य क्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी असली ताकत उसकी स्थिर नीति, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक सोच में निहित है। नाटो के साथ बढ़ती नजदीकी ने भारत को वह रणनीतिक गहराई प्रदान की जिसने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब यदि वह भारत के खिलाफ कोई कठोर कदम उठाता है तो उसका असर केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे पश्चिमी गठबंधन की एकता पर सवाल खड़े हो जाएंगे। यही कारण था कि अमेरिका के भीतर यह बहस तेज हो गई कि क्या पुराने दबाव की नीति को जारी रखा जाए या फिर भारत के साथ सम्मानजनक साझेदारी का नया अध्याय शुरू किया जाए। भारत ने इस बहस को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए किसी प्रकार का प्रचार या दबाव नहीं बनाया, बल्कि उसने अपने काम, अपनी नीतियों और अपने वैश्विक योगदान के जरिए यह संदेश दिया कि वह अब वैश्विक व्यवस्था का केवल अनुयायी नहीं बल्कि सह निर्माता है। डिजिटल अर्थव्यवस्था से लेकर रक्षा उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षा से लेकर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक दक्षिण की आवाज बनने तक, भारत ने हर मोर्चे पर यह दिखाया कि उसकी भूमिका को नजरअंदाज करना अब किसी भी बड़ी शक्ति के लिए संभव नहीं है। अमेरिका को यह भी समझ में आने लगा कि यदि भारत नाटो और अन्य वैश्विक मंचों पर अधिक सक्रिय भूमिका निभाता है तो उसका प्रभाव केवल एशिया तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व तक फैलेगा। और यही वह परिदृश्य था जिसने अमेरिकी रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी, क्योंकि इसका अर्थ था कि अमेरिका का एकतरफा प्रभाव धीरे धीरे बहुपक्षीय संतुलन में बदल जाएगा, जहां भारत जैसे देश निर्णायक भूमिका निभाएंगे। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की सबसे बड़ी जीत यह रही कि उसने किसी भी स्तर पर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उसने स्पष्ट कर दिया कि सहयोग तभी संभव है जब वह समानता और सम्मान के आधार पर हो, न कि दबाव और धमकी के आधार पर। नाटो के साथ उसकी बढ़ती नजदीकी इसी सिद्धांत की पुष्टि करती है, क्योंकि नाटो ने भारत को केवल एक रणनीतिक जरूरत के रूप में नहीं बल्कि एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखना शुरू किया है। अमेरिका के लिए यह बदलाव इसलिए भी पीड़ादायक था क्योंकि वह लंबे समय तक नाटो को अपनी विदेश नीति का विस्तार मानता रहा था, लेकिन अब उसी नाटो में भारत की स्वतंत्र पहचान उभर कर सामने आ रही थी। इस स्थिति ने अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यदि उसने समय रहते अपनी नीति नहीं बदली तो वह न केवल भारत बल्कि नाटो जैसे अपने पारंपरिक सहयोगियों का भी विश्वास खो सकता है। और यही भय उसे भारत के साथ संवाद की मेज पर आने के लिए मजबूर कर रहा था। भारत ने इस संवाद को भी किसी एहसान की तरह नहीं बल्कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में लिया, क्योंकि उसे पता था कि उसकी स्थिति अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि किसी भी बातचीत में वह कमजोर पक्ष नहीं रहेगा। इस पूरे परिदृश्य ने वैश्विक राजनीति की दिशा को बदलना शुरू कर दिया है, जहां शक्ति का केंद्र धीरे धीरे एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय होता नजर आ रहा है, और इस परिवर्तन के केंद्र में भारत खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिका के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन परिस्थितियां उसे इसी दिशा में धकेल रही थीं।
और नाटो का भारत के साथ खड़ा होना इस परिवर्तन का सबसे स्पष्ट संकेत बन चुका था। इस तरह चौथे भाग में कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां अमेरिका यह समझने लगा है कि भारत के साथ टकराव नहीं बल्कि सहयोग ही उसका एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है, और यही समझ आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह से नया आकार देने वाली है। अमेरिका की रणनीतिक सोच अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां उसे हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है, क्योंकि नाटो के भारत के पक्ष में झुकाव ने वैश्विक शक्ति संतुलन की पूरी तस्वीर बदल दी है। और यही वह क्षण है जब वॉशिंगटन को यह एहसास हुआ कि दशकों से जिस व्यवस्था को वह अपने हितों के अनुसार चलाता आया था वह अब उसके हाथ से धीरे धीरे फिसल रही है। भारत को दबाने के लिए टैरिफ, प्रतिबंध और कूटनीतिक धमकियों का जो खेल अमेरिका ने वर्षों तक खेला, वही खेल अब उसके लिए उल्टा पड़ने लगा है, क्योंकि भारत ने न केवल इन दबावों का सामना किया बल्कि उन्हें समझकर उसी भाषा में जवाब देना भी सीख लिया। और यही वजह है कि आज अमेरिका के नीति निर्माता और सत्ता के गलियारों में बैठे लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर भारत इसी तरह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब अमेरिका को भारत के साथ किसी जूनियर पार्टनर की तरह नहीं बल्कि बराबरी के स्तर पर बैठकर समझौता करना पड़ेगा। नाटो की भूमिका यहाँ निर्णायक बन जाती है, क्योंकि नाटो केवल एक सैन्य गठबंधन नहीं बल्कि पश्चिमी दुनिया की सामूहिक रणनीतिक सोच का प्रतिनिधित्व करता है। और जब वही नाटो भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखने लगे तो अमेरिका के लिए आंखें बंद कर लेना संभव नहीं रह जाता। यही कारण है कि अमेरिका अब भारत के खिलाफ खुलकर आक्रामक रुख अपनाने से बच रहा है और उसके बयानों में पहले जैसी तीखापन नहीं रह गया है। भारत ने जिस तरह से अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के तहत रूस, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के साथ संतुलित रिश्ते बनाए हैं, उसने यह साबित कर दिया है कि वह किसी एक गुट पर निर्भर नहीं है। और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशान करती है, क्योंकि उसकी विदेश नीति का आधार ही यह रहा है कि या तो देश उसके साथ हों या उसके खिलाफ। लेकिन भारत ने इस दो टूक सोच को तोड़ दिया है और नाटो का समर्थन इस बदलाव को और मजबूत कर देता है। अमेरिका को अब यह डर सताने लगा है कि अगर उसने भारत के साथ अपने बराबर अपने रिश्तों को समय रहते नहीं संभाला तो न केवल एशिया बल्कि यूरोप में भी उसकी पकड़ कमजोर पड़ सकती है, क्योंकि कई नाटो देश भारत को भविष्य की आर्थिक और रणनीतिक शक्ति के रूप में देख रहे हैं और वे नहीं चाहते कि अमेरिका की जिद के कारण उनके हितों को नुकसान पहुंचे। यही वजह है कि अमेरिका अब बैकफुट पर नजर आ रहा है और भारत के साथ बातचीत की मेज पर आने की कोशिश कर रहा है, ताकि पहले लगाए गए टैरिफ और दी गई धमकियों से पीछे हटकर रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित किया जा सके। इस पूरे घटनाक्रम में भारत की सबसे बड़ी जीत यह है कि उसने बिना किसी आक्रामकता के, बिना किसी सैन्य टकराव के, केवल कूटनीति, आर्थिक मजबूती और आत्मविश्वास के दम पर एक महाशक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिका के लिए यह स्वीकार करना आसान नहीं है कि जिस भारत को वह कभी विकासशील देश मानकर निर्देश देता था, वही भारत आज शर्तें रखने की स्थिति में आ गया है। लेकिन नाटो का बदला हुआ रुख अमेरिका को इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि अगर अमेरिका ने नाटो की अनदेखी की तो उसे वैश्विक स्तर पर अलग थलग पड़ने का खतरा है, और यह खतरा किसी भी टैरिफ युद्ध से कहीं बड़ा है। भारत ने यह संदेश साफ कर दिया है कि वह सहयोग में विश्वास रखता है लेकिन दबाव में नहीं, और यही संदेश आज पूरी दुनिया सुन रही है। अमेरिका की आर्थिक और सैन्य ताकत अभी भी बड़ी है, लेकिन अब वह अकेले फैसले नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है और भारत इस नई व्यवस्था का एक अहम स्तंभ बनकर उभरा है। नाटो के साथ बढ़ती नजदीकी भारत को केवल सुरक्षा के लिहाज से नहीं बल्कि वैश्विक नीति निर्धारण के मंचों पर भी मजबूत बनाती है। और अमेरिका यह बात भली भांति समझता है कि भारत को नाराज करना अब केवल द्विपक्षीय रिश्तों को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि पूरे पश्चिमी गठबंधन की एकता को खतरे में डालना होगा। यही कारण है कि अमेरिका के सुर बदल रहे हैं और वह अब यह संकेत देने लगा है कि भविष्य में न तो वह भारत पर एक तरफा टैरिफ लगाएगा और न ही किसी तरह की धमकी की भाषा का इस्तेमाल करेगा। भारत की यह स्थिति अचानक नहीं बनी, बल्कि यह वर्षों की रणनीतिक धैर्य, आर्थिक सुधारों और आत्मनिर्भरता की सोच का परिणाम है। जब भारत ने अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ावा दिया, डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया और वैश्विक सप्लाई चेन में अपनी भूमिका मजबूत की, तब जाकर वह इस मुकाम पर पहुंचा जहां उसकी अनदेखी करना किसी के लिए भी आसान नहीं रहा। अमेरिका को अब यह एहसास हो चुका है कि भारत के साथ टकराव का रास्ता उसे कहीं नहीं ले जाएगा, बल्कि सहयोग ही एकमात्र विकल्प है, और नाटो का भारत के पक्ष में खड़ा होना इस सहयोग को मजबूरी में बदल देता है। इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा संदेश यही है कि शक्ति का मतलब केवल सैन्य बल या आर्थिक दबदबा नहीं होता, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी शक्ति होती है, और भारत ने यही करके दिखाया है। अमेरिका आज जिस असमंजस में है वह इसी बात का प्रमाण है
कि विश्व राजनीति का केंद्र धीरे धीरे खिसक रहा है और भारत उस नए केंद्र की ओर बढ़ रहा है। नाटो की छाया में भारत की बढ़ती भूमिका अमेरिका को यह सोचने पर मजबूर कर रही है कि भविष्य की दुनिया में वह अकेला नियम बनाने वाला नहीं रहेगा, बल्कि उसे भारत जैसे देशों के साथ मिलकर नियम तय करने होंगे। और यही बदलाव इस सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक सच्चाई बनकर उभर रहा है।